हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मेरा नाम है सोनू कुमार और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के क्लास में। ठीक है। जैसे कि आप सबको पता है, मैं यहाँ पे इस चैनल पे कैट एग्जामिनेशन के लिए क्लासेस लेता हूँ। ठीक है। आज का जो क्लास होने वाला है वो स्नैप स्पेशल है, जैसे कि आप लोग को दिख गया होगा थंबनेल में। ठीक है। आज हम लोग स्नैप का जो एग्जामिनेशन होने वाला है इसी 16 जैन को, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट क्लास हो सकता है, क्योंकि उसी टाइप का क्वेश्चन मैंने लिया है और उसकी कोई बात करेंगे। ये कुछ क्रेडेंशियल है मेरे बारे में जो कि आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। दिस इज आवर फर्स्ट सेट गाइस। ठीक है। तो एक काम कीजिए, आप लोग कुछ समय लीजिए एंड देन ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। मैं आप लोग को 3 मिनट का समय दे रहा हूं। एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, एक बार ट्राई कीजिए एंड देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एंड डिस्कस करेंगे। चलिए, 3 से ज्यादा मैं समय दे दूंगा, 3 से 4 मिनट का मैं समय दे दूंगा आप लोग को। तो जल्दी से एक बार इस क्वेश्चन को पढ़िए और देखिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। और इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है आपके स्नैप में आए। इजी सा क्वेश्चन है, सिर्फ इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा दे दिया गया है और कुछ नहीं। तो एक बार ट्राई करें आप लोग। ठीक है, जल्दी से ट्राई कीजिए तो आप लोग। जल्दी से इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा, फिर हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। यू हैव ओनली 3 मिनट, 3 to 4 मिनट है आपके पास। एक बार देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए जल्दी जल्दी से इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा, इस पर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे और क्या इंफॉर्मेशन दिया गया है, उन सब की और बात करने वाले हैं। तो जल्दी से एक बार ट्राई कर लीजिए एंड इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा। आप लोग का टाइमर स्टार्ट है गाइस, आप लोग का समय चल रहा है। सिर्फ 3 से 4 मिनट का मैंने समय दिया है, तो जल्दी से जल्दी सॉल्व कीजिए ताकि हम लोग फर्दर डिस्कस करें इस क्वेश्चन को। चलिए, कम ऑन, लेट्स सी कौन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाता है। याद रखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन स्नैप के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। स्नैप हो गया, जैट हो गया, जैट तो ऑलरेडी हो चुका है। स्नैप सीमैट अगर कोई देना चाहता है फरवरी में, उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है। ठीक है। तो एक बार इसको सॉल्व कीजिए एंड देन देखिए, उसके बाद मैं इसको डिस्कस करूंगा। कुछ ही देर में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। अभी पहले आप लोग को ट्राई कर ले इस क्वेश्चन को, ताकि जब मैं डिस्कस करूं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्वेश्चन को पढ़िए आराम से कि क्वेश्चन दिया क्या गया है एंड देन उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों से सॉल्व नहीं होगा, बट स्टिल अगर कोई दिक्कत होगा तो मैं सोल्यूशन तो करूंगा ही। कुछ ही देर में सोल्यूशन करने वाला हूँ, फिर उसको हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि कैसे मैंने इसको सॉल्व किया है। ये देखना इंपॉर्टेंट है गाइस कि मैंने कैसे सॉल्व किया है, और साथ में आपको ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपसे कहां गलती हुआ जो सॉल्व नहीं हुआ। अगर आपसे सॉल्व नहीं हुआ है तो, बट मुझे लगता है कि आप लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। प्रिपरेशन अच्छा हो चुका होगा, क्योंकि एग्जामिनेशन बहुत ही नजदीक है। कब है? 16 जैन को ही है ना। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, जल्दी से सॉल्व कर जाइएगा इस। चलिए, अब आप लोग के पास सिर्फ 1 मिनट का समय और है, सिर्फ 1 मिनट। उसके बाद मैं इस क्वेश्चन को क्या करूंगा, सॉल्व करना शुरू करूंगा। और आपको लगता है कि नहीं सर, और समय मिलना चाहिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा 1 मिनट के बाद एंड देन उसको एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा, देन वीडियो को प्ले करके देखिएगा कि कैसे मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। समझ रहे हैं? अदरवाइज अभी आपके पास 1 मिनट है, एक बार चलिए सॉल्व कर लीजिए, चलिए से देखिए क्वेश्चन को। चलिए कम ऑन, जल्दी जल्दी से सॉल्व कर जाइएगा इस।
चलिए ऐसा करता हूँ, अब मैं इस क्वेश्चन को क्या करता हूँ, सॉल्व करता हूँ, एंड देन फिर फर्दर बात करेंगे कैसे हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं स्क्रीन चेंज करने वाला हूँ, जहां पे ये क्वेश्चन जो है हमारा, ये क्वेश्चन दिखेगा नहीं आपको, बट सॉल्व करने के बाद वापस हम लोग इस क्वेश्चन के ऊपर आएंगे एंड देन सॉल्व करेंगे कि क्या क्या आंसर होने वाला है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ये रहा स्क्रीन जहां पे मैं सॉल्व करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सॉल्व करने के लिए इंफॉर्मेशन का पता करना जरूरी होता है कि इंफॉर्मेशन दिया क्या गया है, पहले वो देख लेते हैं। लिखा गया है 6 children were playing a game on the staircase of a building which had 30 step। कितना स्टेप है? 30 स्टेप, नंबर 1 to 30 फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन दैट ऑर्डर। यानी टॉप टू बॉटम 1 से 30 स्टेप है, 30 स्टेप है। ठीक है, जिसमें क्या है, बच्चे खड़े हैं, यानी कि कितने बच्चे स्टूडेंट हैं हमारे पास, कितने बच्चे हैं? 6 चिल्ड्रन है, 6 लोग हैं। ठीक है, thus the topmost step was number 1 and the second step from the top was number 2। यानी कि टॉपमोस्ट स्टेप 1 हो जाएगा एंड उसके नीचे 2 एंड देन सो ऑन टिल कितना? 30 तक। चलिए ठीक है जी। एंड ऑफ द 6 चिल्ड्रन, इन 6 चिल्ड्रन में से एली, रेवेन एंड लीन, लाइन या लीन जो पढ़िए, दे आर गर्ल्स, वेयर ब्रायन, एरिक एंड जॉर्ज वेयर बॉयज। ठीक है जी, अगर कहीं प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो तो उसको इग्नोर करेंगे थोड़ा बहुत। ठीक है, no two children were standing on the same step of the staircase initially। ठीक है जी, कोई भी दो स्टूडेंट एक ही स्टेप पे खड़ा होगा इनिशियली, ये नॉट पॉसिबल, नहीं होने वाला है। इसके अलावा क्या दिया गया है? दे वर स्टैंडिंग ऑन द स्टेयरकेस नंबर बिटवीन 11 to 20। ठीक है जी, ईच ऑफ देम हैड सम टॉफी, और उनके पास कुछ टॉफी भी है विद रिस्पेक्ट टू देयर बैग, उनके पास जो रिस्पेक्टिव बैग है उनमें। ठीक है, रिस्पेक्टिव बैग में they had decided on the rule of game sorry they had decided on the rule of their game in which they will change their position based on the number of toffee they have। यानी ये लोग गेम भी खेल रहे हैं जिसके अंदर वो क्या करेंगे, अपने पोजीशन को चेंज करने वाले हैं डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ टॉफी दे हैव। ठीक है जी, अच्छी बात है। चिल्ड्रन विद एन इवन नंबर ऑफ लेटर इन देयर नेम, even letter number of letter in their name, standing on odd number of step of the staircase, and the children with an odd number of letter in their name were standing on the even step। कहने का मतलब का ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो जाता है। क्या इंपॉर्टेंट है? तो ऑड नंबर ऑफ स्टेप, पहले मैं स्टेप के बारे में लिख देता हूं। स्टेप हमारे पास क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15 यहां हो गया, एंड देन 16 करता हूं मैं यहां। 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 एंड 30। दीज आर द 30 स्टेप। यही 30 स्टेप है जिसमें टॉप नंबर कौन है हमारे? ये, दिस इज टॉप एंड दिस इज द बॉटम मोस्ट स्टेप। जिसमें हम लोग को मालूम क्या क्या था, हम लोग उसको भी साथ में ले लेंगे। पहले हम लोग को मालूम क्या था कि 11 to 20 तक के बीच में ही इनिशियली ये लोग क्या रहेंगे? खड़े रहेंगे। यानी 11 से 15 और 16 से 20 के बीच में ये 6 लोग स्टार्टिंग में इनिशियल पोजीशन पे क्या रहेंगे? खड़े रहेंगे। ये हम लोग को मालूम चल गया था, देखिए यहां पे लिखा हुआ था। साथ में हम लोग को ये भी मालूम चल गया था अभी क्या, कि ऑड नंबर स्टेप पे, ऑड नंबर जो स्टेप होगा हमारा, स्टेप की बात कर रहे हैं, इसके ऊपर कौन खड़ा होगा? ये क्या लिखा हुआ था? Children with even number of letter in their name, even number of letter in their name were standing on the odd number of step। even number of letter की बात करें तो देखिए एली में कितने सारे लेटर हैं? 1 2 3 4 5, ये ऑड नंबर है। 1 2 3 4 5 ऑड नंबर है। 1 2 3 4 ये इवन नंबर ऑफ लेटर है। तो ऑड नंबर स्टेप पे कौन खड़ा होगा? LY लीन। फिर साथ में देखिए ब्रायन में कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 है। एरिक में कितने? 4 है। जॉर्ज में कितने? 6 लेटर है। यानी कि लीन के साथ कौन कौन जाएगा? हमारा एरिक भी होगा, और साथ में कौन हो जाएगा? हमारा जॉर्ज। ओके, एक मिनट, साथ में कौन हो जाएगा? हमारा जॉर्ज। ठीक है, ये लोग ऐसे हैं जो ऑड नंबर स्टेप पे खड़े रहेंगे, यानी 11 13 15 17 और 19 पे खड़े हो सकते हैं। साथ में जिसके अंदर इवन नंबर ऑफ स्टेप पे कौन खड़ा रहेगा? जिसके अंदर ऑड नंबर ऑफ लेटर है, जिसके नाम में ऑड नंबर ऑफ लेटर है। तो ऑड नंबर ऑफ लेटर किसके? एली के बीच में कितने हैं? 5 लेटर ना,
3 और 2 5 लीटर है, यानी कि एक एली मिल गई हमारी। फिर हमारा क्या हो जाएगा, रेवन 5 लीटर है, यानी ये क्या होगा, इवन नंबर स्टेप पे खड़ा होगा, रेवन। फिर हमारे पास कौन, एक ब्रायन बच गया। ब्रायन कितना है, 3 2 5 लीटर का वर्ड ये भी है, यानी कि ब्रायन। ठीक है, ये लोग होंगे इवन नंबर पे स्टेप पे। कहने का मतलब क्या है, 12 पे, 14 पे, 16 पे, 18 पे या 20 पे, इन 5 स्टेप में से किसी स्टेप पे ये लोग खड़े होंगे। इतना क्लियर हो गया होगा आई गेस। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ था, एक मिनट। आगे लिखा हुआ, नंबर ऑफ टॉफी विथ द चिल्ड्रेन वेयर 50, 31, 35, 36, 30 एंड 57। ये क्या है, नंबर ऑफ चॉकलेट जो इनके पास होना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ चॉकलेट को भी चाहे तो लिख सकते हैं, या फिर रहने तो कोई इशू नहीं है। आगे देखते हैं, बट नॉट नेसेसरली इन दैट ऑर्डर, बट इसी ऑर्डर में होगा ये जरूरी नहीं है। समझ रहे हैं, इतना आई गेस क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इंफॉर्मेशन क्या लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ टॉफी विथ एली इज एन इवन नंबर विच इज ट्वाइस हर स्टेयर केस नंबर। देखिए एली जिस स्टेयर केस पे होगी, तो पहले हमको ये देख लीजिए कि एली कहां पे हो सकती है, सबसे पहले ये जानना होगा। तो एली कहां होगी हमारी, एक मिनट मैं पेन लेता हूं। एली कहां होगी, इवन नंबर पे स्टेप पे होगी। तो एली अगर इवन नंबर स्टेप पे जा रही है, एली अगर इवन नंबर ऑफ स्टेप पे जा रही है, तो इवन नंबर ऑफ स्टेप क्या है हमारे पास, 12 है, 14 है, 16 है, 18 और 20 है। ठीक है, बोला गया था क्या कि नंबर ऑफ चॉक टॉफी विथ एली इज एन इवन नंबर विच इज ट्वाइस हर स्टेयर केस। जो भी उसका स्टेयर केस पे एली होगी उसका दुगना होने वाला है। तो 12 का दुगना 24 ट्रॉफी है क्या हमारे पास, नहीं है। अगर डबल की बात करें तो 50 का डबल, 50 का डबल था 25 का, तो 25 पे तो जाना ही नहीं है हमको, 11 से 20 के बीच में रखना है। 31 इसका डबल होगा नहीं, 35 इसका डबल होगा नहीं, 36 एक डबल हो सकता है, और एक 15 का डबल 30 हो सकता है। लेकिन एली के बारे में क्या पता है, इवन नंबर ऑफ स्टेप स्टेप पे होगी। तो एली अगर इवन नंबर ऑफ स्टेप पे होगी तो 18 नंबर स्टेप पे कौन हो जाएगी हमारी, एली। तब जाके इसके पास कितना चॉकलेट आएगा, 36 चॉकलेट आएगा। क्योंकि अगर हम एली को 15 नंबर पर रखेंगे तब तो जाकर 30 आएगा ना, डबल तो यही 30 हमारा दिख रहा था। लेकिन क्या पता था कि एली इवन नंबर पे होगी, और 15 क्या है हमारा, ऑड नंबर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए ठीक है जी, हम लोग को ये मालूम चल चुका है, एली का मिल चुका है, पोजीशन ही मिल चुका है, चॉकलेट ही मिल चुका है। नाउ एली एंड जॉर्ज वेर स्टैंडिंग एट अ गैप ऑफ 4 स्टेप, यानी दोनों के बीच 4 स्टेप का गैप है। और जॉर्ज की बात करिए ऑड नंबर स्टेप पे होगा। तो और नीचे की ओर बढ़े तो 1 2 3 4 आगे बढ़ जाएंगे यहाँ पे 23 नंबर पे, विच इज नॉट पॉसिबल नो, क्योंकि हमको मालूम था क्या कि 11 से 20 के बीच में रहने वाला है। जॉर्ज कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर। तो 1 2 3 4 गैप करके जॉर्ज कहाँ चला जाएगा हमारा, 13 पे। जॉर्ज के बारे में बोलता था ना, हाँ जॉर्ज, ये कौन हो जाएगा हमारा, जॉर्ज। दिस इज आवर जॉर्ज ऑन 13 नंबर। ठीक है जी, एंड द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ टॉफी विद देम इज 1। और इन दोनों के बीच में, किसके, एली और जॉर्ज के बीच में जो नंबर ऑफ टॉफी उसका डिफरेंस कितना होने वाला है, 1 होने वाला है। तो इसके पास 36 है, तो जॉर्ज के पास या तो 37 होगा या तो 35 होगा। तो 35 चॉकलेट है क्या, नहीं है, 35 चॉकलेट है हमारे पास। तो 35 किसका हो जाएगा, जॉर्ज का। दिस इज 35। हम लोगों ने 35 चॉकलेट फिक्स कर लिया, हमने 36 चॉकलेट फिक्स कर लिया है। 2 चॉकलेट हमने क्या कर लिया, फिक्स कर लिया। मैंने यहां पे क्या कर दिया, कट कर दिया। अब आगे क्या लिखा हुआ है, यहां से इंफॉर्मेशन हमारा, द स्टेयर नंबर ऑफ ब्रायन एंड लीन आर नॉट प्राइम नंबर। ब्रायन और लीन की बात करें, लीन यहाँ है, ब्रायन कहाँ है, यहाँ है। इन दोनों का स्टेयर केस नंबर जो होगा प्राइम नंबर नहीं होगा। तो हमको पता है कि ये ब्रायन इवन नंबर पे है, तो इवन नंबर तो प्राइम प्राइम नहीं होगा, प्राइम होगा, प्राइम नहीं होगा, प्राइम नहीं होगा। तो लोग मालूम है ऑलरेडी कि ब्रायन की बात करें तो ब्रायन इवन नंबर पे है, और इवन नंबर में एक ही प्राइम नंबर होता है, वो 2 होता है। तो ब्रायन तो ऐसे भी इवन नंबर स्टेप है, तो प्राइम नहीं होने वाला है। बट लीन की बात करें तो हमारे पास ऑड नंबर पे जाने वाली स्टेप पे है। तो ऑड नंबर क्या बचा हुआ है, 17 बचा हुआ, 19 बचा हुआ है। 17 इज ए प्राइम नंबर, 19 इज ए प्राइम नंबर। 17 एंड दोनों क्या होता है, प्राइम नंबर। यानी लीन यहां नहीं होगी। 11 में बैठा सकते, वही प्राइम नंबर है, 11 पे लीन नहीं होगी। तो 15 इज द ओनली प्लेस जो ऑड नंबर भी है, प्राइम भी नहीं है, यानी यहां पे कौन हो गया, कंफर्म लीन। समझ रहे हैं, बहुत अच्छे। अब देखिए क्या लिखा हुआ आगे, द नंबर ऑफ टॉफी विथ लीन इज द मल्टीपल ऑफ हर स्टेयर नंबर।
लीन का जो नंबर ऑफ टॉफी उसका मल्टीपल ऑफ क्या है हमारा, मल्टीपल ऑफ हर स्टेयर नंबर। स्टेयर नंबर कितना है 15 है, तो 15 का दुगुना करेंगे तो 30 आएगा। उसके आगे तो है नहीं, 30 के बाद 45 तो है नहीं, 60 है नहीं कोई, यानी कि लीन का नंबर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, नंबर ऑफ क्या टॉफी, यानी 30 भी हमने क्या कर दिया हटा दिया। अब आगे की बात कर लेते हैं, ब्रायन के बारे में क्या लिखा हुआ है। ब्रायन इज स्टैंडिंग अबव जॉर्ज, जॉर्ज के ऊपर ब्रायन है, जॉर्ज के अबव ब्रायन है। तो ब्रायन कहां जाएगा, सबसे पहली बात तो ये इवन नंबर स्टेप पे जाने वाला है, और जॉर्ज के ऊपर इवन नंबर कौन बचा, सिर्फ 12 बचा हुआ है, क्योंकि 11 से 20 के बीच में ही रखना था हम लोग को, तो 12 बचा हुआ है, तो यहां पे कौन हो जाएगा हमारा ब्रायन, दिस इज ब्रायन, ठीक है जी। द स्टेयर नंबर ऑफ एरिक इज हायर देन द स्टेयर नंबर ऑफ रेवन बाई 5। एरिक और रेवन के बीच में गैप कितने का, 5 का होने वाला, 5 हायर है। तो हमने एरिक को बैठाया है क्या, अभी तो नहीं बैठाया, रेवन को बैठाया है क्या, नहीं बैठाया, बट अगर हम बैठाना चाहे तो क्या बैठा सकते हैं। हम लोग को मालूम है कि एरिक जब भी बैठेगा वो कहां बैठेगा, ऑड नंबर स्टेप पे बैठेगा। तो ऑड नंबर स्टेप कहां है हमारे पास, यहाँ क्या लिखा हुआ था, द स्टेयरकेस नंबर ऑफ एरिक, एरिक इज हायर देन द स्टेयरकेस नंबर ऑफ रेवन, रेवन से हायर है। रेवन कहां जाएगा, इवन नंबर स्पेस पे जाएगा। तो अगर हम बोले रेवन को 14 में बैठाएं, क्योंकि इवन नंबर तो यही है, तो एरिक कहां चला जाएगा, 14 प्लस में 5 19 पे चला जाएगा, यानी कि 19 किसका हो जाएगा हमारा, एरिक का हो जाएगा। हायर बोला था ना, एरिक का हायर हो गया, एंड 14 किस पे चला जाएगा हमारा, कौन चला जाएगा, रेवन। देखिए दोनों में 5 का डिफरेंस हो गया ना। द स्टेयरकेस नंबर ऑफ एरिक इज हायर देन द स्टेयर नंबर ऑफ रेवन, तो रेवन का 14 है तो 5 जोड़ दिया, 19 आ गया, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि वो मालूम था रेवन कहां बैठेगा, इवन नंबर में बैठेगा, तो इवन नंबर यही था ना। 16 पे बैठा तो 16 5 कितना होता, 21 हो जाता, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि 20 तक का ही जगह है ना हमारे पास स्टार्टिंग का, जो ऊपर में लिखा गया था यहाँ पे, दे वर स्टैंडिंग ऑन द स्टेयर नंबर बिटवीन कितना 11 टू 20। समझ गए, बहुत अच्छे। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, रेवन हैज लेस देन 50 चॉकलेट, लेस देन 50 चॉकलेट में क्या बच रहा है, 35 30 36 तो निकाल चुके, बचा कितना 31, यानी रेवन के पास कितने चॉकलेट हो जाएंगे 31। अब बचा एरिक के लिए, देखते हैं, द सेकेंड हाइएस्ट नंबर ऑफ टॉफी इज दैट ऑफ एरिक, एरिक का जो टॉफी होना सेकेंड हाइएस्ट होने वाला है, तो सेकेंड हाइएस्ट क्या बच गया, 50 बच गया, 31 तो निकाल चुके हैं, 50 बच गया, यानी एरिक हो जाएगा कितना 50, बचा एक चॉकलेट विच इज 57, तो 57 किसका हो जाएगा, ब्रायन का हो जाएगा, दिस इज फॉर ब्रायन। समझ रहे हैं, एक मिनट, आई होप समझ में आ गया होगा, राइट। चलिए फिर जब इतना समझ में आ गया, फिर फर्दर बात करते हैं। अब आगे का स्टेप, अब ये हो गया इनिशियल पोजीशन ऑफ द पर्सन एंड उनका चॉकलेट, ये हम लोग को मालूम चल गया। अब कंडीशन आ जाएगा चेंजिंग वाला, कि चेंज करने के बाद क्या सीन बन रहा है, हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे। चलिए क्या लिखा हुआ है, द पर्सन हु हैड द हाईएस्ट नंबर ऑफ टॉफी मूव टू स्टेप 1, द हाईएस्ट नंबर ऑफ टॉफी किसके पास था, ब्रायन के पास था, यानी स्टेप 1 पे चला गया कौन, ब्रायन। ब्रायन कहाँ चल चला, ये मूव हो गया है स्टेप 1 पे, और इसके पास जो भी चॉकलेट था 57, ये स्टेप 1 पे चला गया, ठीक है। द पर्सन हुज नंबर ऑफ टॉफी इज अ प्राइम नंबर, वैसे पर्सन जिसका नंबर ऑफ टॉफी क्या है, प्राइम नंबर है, मूव बिलो, मूव्ड बिलो बाई 5 स्टेप इफ इट इज नॉट ऑक्युपाइड, अगर वो स्टेप ऑक्युपाइड नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, 5 प्लेस नीचे चले जाएंगे। तो नंबर ऑफ टॉफी प्राइम नंबर किसके पास है, 57 तो ऑलरेडी फिक्स हो चुका है हमारा, ब्रायन तो जा चुका ऑलरेडी हाईएस्ट, और 57 प्राइम नंबर होता भी नहीं है, प्राइम नंबर सिर्फ 31 है, प्राइम नंबर सिर्फ 31, तो 5 प्लेस बिलो जाएंगे, तो 5 प्लेस बिलो जाएंगे तो कौन आ जाएगा हमारा, एरिक की जगह चला जाएगा ना, 1 2 3 4 5, एरिक, एरिक ऑलरेडी यहां बैठा हुआ है, तो इसका मतलब क्या बोला यहाँ पे, इफ नॉट ऑक्युपाइड, अगर नहीं ऑक्युपाइड है तब 5 रैंक बिलो जाएगा, लेकिन अगर ऑक्युपाइड है देन देखिए क्या लिखा हुआ, अदरवाइज द पर्सन रिमेन इन हिज ओरिजिनल पोजीशन, दैट मींस रेवन जो है अपने पोजीशन पे ही फिक्स रहने वाला है, ये चेंज नहीं करने वाला है। समझ में आ गया, चलिए वेरी गुड। नाउ if the difference between the number of toffee with any two person was the multiple of 10, if the difference between, लिखा हुआ है क्या, if the difference between the number of toffee with any two person, किसी भी दो पर्सन की बात कर रहे हैं हम लोग,
if the difference between the number of toffee with any two person is the multiple of 10 then they swap their position, तो अपना पोजीशन क्या कर लेगा, स्वैप कर लेगा। चलिए जी, ऐसा कोई है जिसका डिफरेंस 10 का मल्टीपल हो जाए, तो देखिए 30 का और एरिक का, एरिक कितना है 50 है और लिन कितना है 30 है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 20 आएगा, विच इज द मल्टीपल ऑफ 10। ये हमारा क्या है 50 है और ये क्या है 30 है, यानी ये दोनों क्वेश्चन क्या करेगा आपस में स्वैप कर लेगा, यानी यहां पे अब कौन आ जाएगा, एरिक आ जाएगा, गेम जो खेल रहा है उसके अकॉर्डिंग, और यहां पे कौन चल जाएगा, अब लीन चला जाएगा। ठीक है, ये क्या कर लिया, स्वैप कर लिया। ठीक है जी, फिर लिखा द नंबर द पर्सन हुज नंबर ऑफ टॉफी इज ए परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर किसी का है 36 था 36। ठीक है, मूव 10 स्टेप एवं 10 स्टेप एवं चला जाएगा, तो 18 पे ऑलरेडी है तो 10 स्टेप आगे जाएगा, तो ये 8 पे चला जाएगा कौन, एलिस, एली चली जाएगी कहां पे 8 पे। ठीक है, क्योंकि इसके पास ही 36 था जो विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ये भी ठीक है हमारा। नाउ नेक्स्ट, द पर्सन हुज स्टेयर नंबर एंड द नंबर ऑफ टॉफी आर ऑड रिमेन इन हिज ओरिजिनल पोजीशन, वैसे पर्सन जिसका स्टेयर केस का नंबर ऑड है और नंबर ऑफ टॉफी भी ऑड है, वो अपनी जगह पर रहेगा, तो जॉर्ज अपने जगह पर रहेगा। ये दोनों चेंज कर चुका है रेवन, ब्रायन ऊपर जा चुका है, यानी सबका प्लेसमेंट हो चुका है। ठीक है, सबका प्लेसमेंट हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी कि दिस इज आवर सॉल्यूशन। यही क्या हो गया, हमारा सॉल्यूशन हो गया। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए ऐसा करते हैं, क्वेश्चन को देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द न्यू स्टेयर नंबर ऑफ एली, एली का न्यू स्टेयर नंबर क्या है, तो एली कहां आ गई थी 8 नंबर पे आ गई थी, यानी आंसर विल बी 8। 8 का मतलब ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, हाउ मेनी टॉफी डिड रेवन हैव, रेवन के पास कितने टॉफी थे, एक मिनट गाइस, रेवन के पास टॉफी थे, रेवन कहा है हमारा, रेवन के पास 31 टॉफी, कितना 31 टॉफी, यानी आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। हु अमंग द फॉलोइंग स्वैप देयर पोजीशन, कौन है जो पोजीशन स्वैप किया था, तो आप लोगों को पता है, यहां मैंने बताया था एरिक, देखिए एरिक यहां चला गया, लीन यहां चला, एरिक और लीन ने अपना पोजीशन क्या किया था, स्वैप किया था। क्या बात है, बहुत अच्छे, यानी एरिक एंड लीन हो जाएगा, डॉट दैट मींस ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छे। हु अमंग द फ्लोइंग हैड द हाईएस्ट नंबर ऑफ टॉफी, हाईएस्ट नंबर ऑफ टॉफी किसके पास है, तो हाईएस्ट नंबर ऑफ टॉफी हम लोग को जानते हैं ब्रायन के पास है, 57 इज द हाईएस्ट, ब्रायन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। फोर ऑफ द फ्लोइंग फाइव आर लाइक इन अ सर्टेन वे इन द फ्लोइंग अरेंजमेंट एंड दस फॉर्म अ ग्रुप, ठीक है जी, विच इज द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू द, कौन है जो ग्रुप से बिलोंग नहीं करता है, ये सिंपल सा क्वेश्चन होता है, ऑड मैन आउट करना होता है। तो जॉर्ज के पास 35 चॉकलेट है क्या, देख लेते हैं, जॉर्ज के पास 35 चॉकलेट है, ठीक है, ब्रायन के पास 57 चॉकलेट है, जस्टिफाइड है। रेवन के पास 36 चॉकलेट है क्या, रेवन के पास 31 चॉकलेट है, यानी कि दिस कैन बी द आंसर, कैन बी द आंसर। लीन के पास 30 चॉकलेट है, देख लेते हैं, लिन के पास 30 चॉकलेट है, जस्टिफाइड है। एरिक के पास 50 चॉकलेट है, तो एरिक के पास भी 50 चॉकलेट है, यानी कि यहां पे जो कॉम्बिनेशन दिया गया पर्सन विद देयर चॉकलेट दिया गया है। रेवन का चॉकलेट कितना आया था हमारा, रेवन का चॉकलेट आया 31 विच इज ऑड मैन आउट। समझ गए, वेरी गुड। चलिए ये जब क्वेश्चन हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग, आई होप अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इनपुट आउटपुट, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन के ऊपर, जरा देखिए समझिए। 2 मिनट का समय है आप लोग के पास, 2 मिनट यू हैव, देन उसके बाद मैं बताऊंगा क्या लॉजिक है इसके पीछे, एंड फिर इसको मैं अरेंज करके इन सारे क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा। तो जल्दी से एक बार आप ट्राई कीजिए एंड देन लेट्स सी क्या आता है आंसर आप लोग का। चलिए गाइस कम ऑन, जल्दी सॉल्व कीजिए। तो चलिए 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 चलिए, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं आपके स्नैप के एग्जामिनेशन में। यू ओनली हैव 2 मिनट गाइस, कम ऑन, जल्दी जल्दी से सॉल्व कीजिए। देखिए लॉजिक क्या है, दिस इज अ इनपुट आउटपुट क्वेश्चन। लॉजिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लॉजिक इज
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों, वही तो हम लोग को सॉल्व करवाता है ना क्वेश्चन। तो ट्राई कीजिए, जल्दी सॉल्व कर जाइए इस क्वेश्चन को, देरी नहीं करना है, सॉल्व कर जाना है। चलिए एवरीवन, कम ऑन, सॉल्व कर जाइए, जल्दी से सॉल्व कर जाइए तो। चलिए ऐसा करें, अब सॉल्व कर ले हम लोग। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन देन, है कि नहीं। और किन्हीं को लगता है कि और ज़्यादा समय चाहिए, तो आपको कुछ नहीं कर लेना है, वीडियो को एक बार पॉज करना है, ठीक है, वीडियो को एक बार पॉज करेंगे एंड देन खुद से ट्राई करेंगे, देन प्ले करके देखेंगे कैसे मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया एंड व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस क्वेश्चन, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है, अगर लग रहा है कि सर थोड़ा सा और समय दे दें, ठीक है, थोड़ा सा और समय मिलेगा आपको, आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज बटन पे क्लिक कर देना है, पॉज हो जाएगा, देन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है एंड देन देखना है कि लॉजिक क्या था। अगर नहीं सॉल्व हुआ तो, सॉल्व हो गया तो भी आपको अगर पता करना है कि व्हाट इज द करेक्ट आंसर, देन वीडियो को प्ले करके जरूर जरूर देखें कि आंसर क्या है हमारा। तो चलिए ऐसा करता हूं, मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं नेक्स्ट स्लाइड पे, देखते हैं लॉजिक क्या है। डायरेक्शन पहले पढ़ लेते हैं, डायरेक्शन दिया क्या गया है, उसके बाद लॉजिक की बात कर लेंगे। डायरेक्शन दिया गया है हमारे पास, एक मिनट, हाँ, डायरेक्शन दिया गया, स्टडी द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, यानी कि जो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया था मैंने अभी दिखाया वो, a number of arrangement machine, sorry, a number arrangement machine, number of नहीं है, a number arrangement machine when given a particular input rearrange it following particular rule, यानी कि एक मशीन है जिसको हम लोग ये इनपुट दिए, तो उसने क्या किया, स्टेप बाय स्टेप अरेंज करके हमको ये दे दिया, ठीक है। द फ्लोइंग इज इलिस्ट्रेशन ऑफ द इनपुट एंड द स्टेप ऑफ द अरेंजमेंट, ठीक है जी। स्टेप कैसे दिया गया, स्टेप 1 ये हमारा, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6 एंड स्टेप 7, टोटल 7 स्टेप में इसको क्या किया, सॉल्व किया। फिर लिखा हुआ एंड स्टेप 7 इज द लास्ट स्टेप, जैसे ही ये बोलता है स्टेप 7 इज द लास्ट स्टेप, आप सबको पता है कि ये किस टाइप का इनपुट आउटपुट हो जाता है, ये जो इनपुट आउटपुट हो गया क्लोज एंडेड हो गया, ठीक है, क्लोज एंडेड इनपुट आउटपुट हो गया। और जब क्लोज एंडेड इनपुट आउटपुट हो गया तो सॉल्व करना भी आसान हो गया। जैसे आगे क्या लिखा हुआ, एज पर द रूल फॉलोड इन द अबव स्टेप फाइंड आउट द अप्रोप्रिएट स्टेप फॉर द गिवन आउटपुट, ठीक है जी। गिवन, अच्छा यहाँ पे जो ओके ठीक है, इसी रूल के हिसाब से यहाँ पे जो नया इनपुट दिया गया इसको क्या करना होगा, आपको अरेंज कर लेना होगा एंड देन उसका क्या निकालना है, हमको आउटपुट निकाल लेना है। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे जल्दी से लिखता हूँ एंड देन अरेंज करता हूँ, स्टेप बाय स्टेप में बताने वाला हूँ कि क्या क्या रूल दिया गया है। तो सबसे पहले इनपुट को हम लोग क्या करते हैं, मेंशन कर लेते हैं कि इनपुट दिया क्या गया। इनपुट में हमारे पास क्या है, 12, फिर हमारे पास बीट, देन बिट, देन 15, देन 37, देन 75, देन ब्रिस्की, ठीक है। देन हमारे पास क्या है, बट, BUT बट, फिर लिखा गया हमारे पास 47, देन बिगर एंड देन 23,
ये हमारे पास इनपुट दिया गया है। अब सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं कि लॉजिक क्या है, व्हाट इज द लॉजिक। स्टेप बाय स्टेप जो चेंज हुआ है उसमें लॉजिक क्या दिया गया वो फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है। तो चलिए लेट्स सी द लॉजिक, लेट्स फाइंड आउट द लॉजिक। पहला स्टेप ये दिया गया, दिस इज द इनपुट। स्टेप वन में क्या किया, यहाँ 59 आ गया है, बाकी पैन अपने जगह पे 16, यहाँ पे पॉर्क अपने जगह पे 95 हट गया, यहाँ से देखिए 95 यहाँ से हट गया, यहाँ से 14 हट चुका है। पैन अपने जगह पे, प्यूमा अलग है अपने जगह पे 64, 81 प्रूव्ड, 27 पार्टी, और यहाँ पे आ गया नया एक नंबर 41। 14 ऊपर था नहीं। तो सबसे पहले स्टेप में क्या चेंज हुआ, तो 14 और 95 क्या हुआ, गायब हो गया है, यानी कि डिसअपियर हो गया, और उसकी जगह पर नया एक वर्ड आया, कितना है 59 एंड देन 41। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो 14 को अगर हम रिवर्स कर दें तो 41 नहीं बन जाता है, देखिए 41 आ गया। 95 को हम रिवर्स कर दे तो 59 नहीं बन जाता है, बन जाता है, आ गया 59, है कि नहीं। तो नंबर को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया गया। अब समझना ये है कि 95 को ही क्यों रिवर्स किया। तो देखिए तो सबसे पहला स्टेप में 95 आया और 14 आया, ये कैसे हुआ। तो जो नंबर दिया गया 14, 16, 95, 64, 81, 27, सबसे बड़ा नंबर 95 था और सबसे छोटा नंबर क्या था, 14 था। यानी एक स्टेप में दो एलिमेंट का मूवमेंट हो रहा है, साथ में सबसे बड़ा वाला पहले आ रहा है और सबसे छोटा वाला लास्ट में जा रहा है, रिवर्स फॉर्मेट पे, समझ रहे हैं। तो उसी फॉर्मेट को देखते हैं क्या स्टेप 2 में भी सेम फॉर्मेट फॉलो हुआ है क्या। तो अब सेकंड बड़ा नंबर क्या है हमारे पास, 81, 81 है क्या बनेगा, 18 बनेगा। सेकंड लोएस्ट नंबर क्या हो जाएगा हमारा, आई थिंक सेकंड लोएस्ट नंबर 16 है, 16 का क्या हो जाएगा, 61 हो जाएगा। तो स्टेप 2 में देखिए 18 भी आ गया है और 61 भी आ गया है, और बाकी सब अपने जगह पे 16 देखिए अब हट चुका है, यहाँ बीच में 16 था ना, यहाँ से 16 हट चुका है, 81 था बीच में 64 के बगल में, यहाँ से भी रिप्लेस हो चुका है यहाँ पे, सॉरी इस साइड, समझ रहे हैं। तो ये ऑर्डर चल रहा है हमारा नंबर का। सेम उसी तरीके से थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, 64 बिकेम 46 एंड देन 27 बिकेम 72। जब इतना अरेंज कर लिया तो जो अल्फाबेट था वो खुद ब खुद इस तरीके से खुद आ गया, यानी एक साथ आ गया, लेकिन इसमें कोई अरेंजमेंट हुआ नहीं, एज इट इज लिख दिया गया है। तो चलिए इसके बाद स्टेप 4 में क्या हुआ, नंबर तो अपने जगह पे है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। इवन स्टेप 5 में भी नंबर में कोई चेंज नहीं हुआ है, स्टेप 6 में भी नंबर में कोई चेंज नहीं हुआ है, स्टेप 7 में भी नंबर में कोई चेंज नहीं हुआ है। यानी कि नंबर को पहले अरेंज कर लेना फर्स्ट 3 स्टेप में। अब उसके बाद स्टेप 3 तक तो नंबर अरेंज हुआ है। 4 में देखिएगा यहाँ का जो प्रूव्ड था वो आगे आ गया है, बाकी पैन अपनी जगह पे, पॉर्क अपनी जगह पे, प्यूमा अपनी जगह, पार्टी अपनी जगह पे, ठीक है। यानी कि नंबर में एक बार में एक ही चेंज कर रहा है, सॉरी अल्फाबेट में जो वर्ड दिया गया हमारा उसमें एक बार में एक ही चेंज कर रहा है, बट जब नंबर का अरेंजमेंट किया था तो एक बार में दो चेंज कर रहा था, सबसे बड़ा आगे सबसे छोटा पीछे एंड सो ऑन। चलिए ठीक है, प्रूव्ड आ गया। उसके बाद क्या है, हमारा पार्टी आया, ठीक है, और पैन पॉर्क प्यूमा सेम जगह, फिर प्यूमा आ गया, फिर पैन पॉर्क, ठीक है, फिर प्यूमा पॉर्क पैन आ गया। लॉजिक क्या है इसमें, लॉजिक क्या है, तो देखिएगा इसमें जो नंबर ऑफ लेटर है सबसे ज्यादा नंबर ऑफ लेटर वाला आ गया पहले, फिर दूसरा बार में नंबर ऑफ लेटर कितना है, पैन में ज्यादा है कंपेयर टू बाकी, सॉरी पार्टी में ज्यादा है कंपेयर टू पॉर्क पैन एंड प्यूमा, 5 लेटर का वर्ड है। फिर देख रहे हैं पॉर्क और प्यूमा 4 लेटर का वर्ड है, इसको कैसे अरेंज किया, तो पहले प्यूमा आया, पहले क्या है हमारा प्यूमा आई थी, कैसे हुआ, देखिए इसको अल्फाबेटिकल अरेंज करते हैं, पी के बाद यू और पी के बाद ओ, तो पी यू बाद में आता है कंपेयर टू पी ओ, इसीलिए ये क्या हो गया, अल्फाबेटिकली पी यू पहले आया एंड देन पी ओ कहां चला गया, बाद में चला गया। समझ रहे हैं बात, तो इस तरीके से अरेंज किया गया है। तो सेम अरेंजमेंट अगर हम यहां पे करें तो हम लोग स्टेप क्या लिखेंगे, स्टेप 1। सबसे पहले क्या आएगा, सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा नंबर कौन है इसमें, देखिए नंबर हमारे पास 12 है, 15 है, 37 है, 75 है, 47 और 23 है। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है, 75 है। तो 75 को रिवर्स कर देंगे, कितना आ जाएगा, 57, ठीक है। सबसे छोटा नंबर कौन है हमारा, 12 है, तो 12 अब कहां चला जाएगा, लास्ट में चला जाएगा, बाकी सबको एज इट इज। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, बीट, बेट, 15, 37, 75 तो हटा चुके हैं यहां से, ये क्या हो जाएगा, ब्रिस्की, देन क्या हो जाएगा, बट, फिर क्या हो जाएगा 47, फिर बिगर, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 23 एंड देन 12 क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो क्या बन जाएगा 21। ये स्टेप 1 हुआ। स्टेप 2 की बात करें तो अब नंबर क्या चेंज होने वाला है,
जो सेकंड बड़ा होगा। सेकंड बड़ा कौन है हमारे पास? आई थिंक 47 है। और सबसे सेकंड छोटा कौन है हमारा? 15 है। तो अब 47 क्या बन जाएगा? 74 बन जाएगा। यानी यहां पे क्या आ जाएगा हमारा? 74, फिर क्या हो जाएगा? 57, फिर क्या हो जाएगा? बीट, फिर क्या हो जाएगा? बेट। और 15 को ऊपर लेके जाना, 15 यहां सट जाएगा एंड देन 47 यहां सटेगा। तो 15 को नहीं लिखेंगे, लिखेंगे कितना? 37, फिर लिखेंगे क्या? ब्रिस्की, देन बट। 47 नहीं लिखना है, बिगर लिखेंगे, फिर 23, 21 एंड 47 तो हम लोग इधर लेके आ चुके हैं। तो बचा क्या? 15। 15 को चेंज करें कितना हो जाएगा हमारा? 51। यानी हमने इसको भी निकाल लिया। अब लास्ट बड़ा कौन नंबर है? 37। तो 37 चेंज हो जाएगा और 23 चेंज हो जाएगा। तो 37 स्टेप 3 की बात कर लेते हैं हम लोग। मैं कलर चेंज करता हूं। 37 बिकेम कितना? 73, 74, 57। ये हो जाएगा कौन हमारा? बीट। ये हो जाएगा कौन? ब्रिस्की। फिर क्या हो जाएगा? बट एंड देन बिगर एंड 23 यहां पे था, ये चेंज हो जाएगा। यानी यहां क्या आ जाएगा? 21, दिस वन इज 51 एंड 23 बिकेम कितना? 32। इतना समझ में आया? अब देखिएगा, तो नंबर को मैंने अरेंज कर दिया। अब बात आया अल्फाबेट का, यानी स्टेप 4 की बात करेंगे हम लोग, जिसे हम लोग क्या करें? अल्फाबेट को अरेंज करेंगे। तो बाकी सब एज इट इज, 73 रहेगा, 74 रहेगा, 57 भी रहेगा। अब सबसे ज्यादा लेटर किसमें? ब्रिस्की में देखिए तो 1 2 3 4 5 6 लेटर का वर्ड है। बिगर में 1 2 3 4 5 6 लेटर का वर्ड है। तो सबसे बड़ा कौन है? ब्रिस्की बड़ा है या बिगर बड़ा है? देखिए तो 6 लेटर वर्ड दोनों में ना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो बी आई बड़ा होता है या बी आर बड़ा होता है? बी आर बड़ा होता है। तो पहले लिखेंगे क्या? बी आर, ब्रिस्की। किसके हिसाब से? डिक्शनरी ऑर्डर के हिसाब से। फिर ये बीट रहेगा, फिर ये बट रहेगा, देन ये बिगर रहेगा, देन कितना जाएगा? 21, 51, 32। ठीक है जी। फिर स्टेप 5, स्टेप 5 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। ठीक है, देखते हैं। ये 73 का 73, 74 अपने जगह पे, 57 अपने जगह पे, ब्रिस्की अपने जगह पे, क्योंकि ये अरेंज होके आया है। ठीक है। अब बिगर आगे आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा? बिगर। फिर ये क्या हो जाएगा हमारा? बीट। फिर क्या हो जाएगा? मैंने कुछ छोड़ा नहीं ना है। बेट, देखिए एक बेट छूट रहा है। इसमें बीट था, बीट के बाद देखिए यहाँ बेट लिखा हुआ था ना, यहाँ पे एक बेट छूट रहा है। ये हो जाएगा हमारा क्या? बीईटी, बेट यहाँ भी। और ये बीट के बाद बेट था, ये बेट छूट रहा था। ठीक है। यहाँ बेट था ना, बेट को बीट के बाद बेट था, तो बीट के बाद बेट होना चाहिए हर बार। तो बिगर किया, बीट किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? बेट हो जाएगा एंड देन क्या हो जाएगा? बट हो जाएगा। ये 21, ये 51 एंड देन दिस वन इज 32। ठीक है। नाउ स्टेप 6 की बात कर लेते हैं। लिखा गया 73, 74, 57। ये हो जाएगा हमारा ब्रिस्की। ये हो जाएगा हमारा क्या? बिगर। ये हो जाएगा बीट। तो अपने जगह पर अरेंज हो चुका है, 4 लेटर का वर्ड है। अब बट और बेट में चेंज करता, बट पहले आएगा, बीट खुद ब खुद अपने जगह पर अरेंज है, बट आ जाएगा आगे एंड देन बेट हो जाएगा इधर। दिस वन बिकेम 21, 51, 32। ये हो गया हमारा फाइनल अरेंजमेंट तैयार। यानी इस बार हम लोग कितना स्टेप लगा? मात्र 6 स्टेप लगा। स्टार्टिंग के इनपुट में कितना लगा था? 7 स्टेप लगा था। क्लियर है? जब ये अरेंज हो जाएगा देन हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है? Which of the following step is step 4 of the given input? तो स्टेप 4 क्या होने वाला है? तो स्टेप 4 की बात कर लेते हैं। हमारा स्टेप 4 क्या होने वाला, मैं हाईलाइट कर देता हूं। ये हमारा स्टेप 4, दिस इज आवर स्टेप 4। तो इसमें जानते 73, 74, 57, 73, 74, 57 इसमें भी है, इसमें भी है, 73, 74 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें सभी में है। चलिए ठीक है। उसके बाद क्या आ रहा है? उसके बाद ब्रिस्की बीट बेट बट, ब्रिस्की बीट बेट बट बिगर। ठीक है जी। ब्रिस्की बीट बेट तो है नहीं, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। ब्रिस्की बीट, इसमें भी बेट गलत है, ये भी गलत हो गया। ब्रिस्की बीट बेट बट बिगर। ठीक है।
जस्टिफाइड है। फिर 21, 51, 32 देख लेते हैं, बिगर हो गया 21, 51, 32, दिस इज द केस गाइस, दिस इज द केस, दिस इज द केस, यानी ऑप्शन नंबर सी इज आवर आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। हाउ मेनी स्टेप आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द गिवन अरेंजमेंट, 6 ही स्टेप लगा था, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, है कि नहीं। नाउ विच एलिमेंट इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ द वन दैट इज सेकेंड फ्रॉम द राइट एंड इन स्टेप 2। स्टेप 2 में जो राइट सेकेंड फ्रॉम द राइट है, राइट से दूसरा है, राइट से कौन है, सेकेंड है, उसके लेफ्ट में चौथा कौन होगा, हम लोग को ये निकालना है। चलिए स्टेप 2 की बात करते हैं। स्टेप 2 है हमारा ये वाला, इसके अंदर राइट एंड सेकेंड कौन है, ये है, और इसके लेफ्ट में चौथा कौन लेना है, 1 2 3 4, कौन आ गया चौथा, 1 2 3 4, ब्रिस्की इज आवर आंसर। देखते हैं ऑप्शन क्या है, ब्रिस्की, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट द डिफरेंस ऑफ द लास्ट एंड द सेकेंड लास्ट एलिमेंट इन स्टेप 5। ठीक है जी, स्टेप 5 के अंदर ये क्वेश्चन गलती से लिखा हुआ है, विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट द डिफरेंस ऑफ द लास्ट एंड द सेकेंड लास्ट एलिमेंट इन स्टेप 5। स्टेप 5 में जो लास्ट और सेकेंड लास्ट एलिमेंट है उसका डिफरेंस क्या होने वाला है। चलिए जी स्टेप 5 की बात कर लेते हैं। स्टेप 5 हमारा कहाँ है, यहाँ है, स्टेप 5 है, इसके लास्ट और सेकेंड लास्ट कौन है, ये दोनों है। इन दोनों का डिफरेंस की बात करें, 51 32, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 19, आंसर क्या आ जाएगा 19। 19 का मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, समझ रहे हैं, दिस इज आवर आंसर गाइस। नाउ व्हाट इज द टोटल सम ऑफ ऑल द नंबर इन स्टेप 3। स्टेप 3 में जो नंबर है उन सबका सम करेंगे तो कितना आएगा, तो स्टेप 3 की बात कर लेते हैं। चलिए स्टेप 3 का नंबर लिखते हैं हम लोग, क्या क्या नंबर है स्टेप 3 के अंदर है हमारे पास कितना, 73 74 57 नंबर है। फिर हमारे पास क्या है, 21 51 32। स्टेप 3 की बात कर रहे थे, दिस इज द नंबर, और इन सभी का क्या पूछा है हमसे, सम पूछा है, सबको जोड़ लेते हैं। देखिए तो 7 और 3 10, ये हो गया 10 4 14, 15 16, 16 2 कितना होता है 18 के हाथ 8, कैरी कितना 1, 7 7 14, 14 और 5 कितना होता है 19, 14 5 19, और एक ये हासिल हो गया 20, 20 और 2 22, 22 22 और 3 कितना था 25 और 5 30, यानी कितना हो जाएगा 308। दिस इज आवर आंसर, 308 क्या है ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, है कि नहीं। तो ये था हमारा इनपुट आउटपुट गाइस, ये था हमारा क्या, इनपुट आउटपुट। किन्हीं को लगे कि सर आप बहुत लेंदी प्रोसेस बना रहे हैं, फिर जल्दी ये लेंदी हो रहा है, तो आप जानते हैं, देखिए मैं आपको बता रहा हूं, यहां पे नंबरिंग कर सकते हैं। जैसे ये पहला स्टेप में आता, ये दोनों पहला स्टेप में जा रहा था, दूसरा स्टेप की बात करें, दूसरा स्टेप में कौन जाता हमारा, दूसरा स्टेप में ये जाता, एंड देन 47 जा रहा था। थर्ड स्टेप में कौन जा रहा था, तो 23 और 37, ये 3 स्टेप एक बार में हो गया ना, कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जब ये होता तो ये दो देखिए दो जो है ब्रिस्की से छोटा है ना, तो फिर कितना स्टेप लगता, ये 3 स्टेप हो जाएगा ना, चौथा स्टेप में ब्रिस्की जाता, ये दो जो है बिगर से भी छोटा है, तो पांचवा स्टेप में बिगर जाता, जैसे ही बिगर जाता तो हमारे पास बचता क्या, बट बेट एंड बीट बचता। तो ये बीट जो होता है ना खुद ब खुद अरेंज हो चुका होता है, क्योंकि बीट पहले आया हुआ है, अब बचा बट और बेट में, तो ऑब्वियस बात है बी यू पहले जाएगा, तो ये कितना छठा स्टेप हो जाता, और जैसे ही छठा स्टेप में जाते हैं ये खुद ब खुद अरेंज हो चुका होता है, क्योंकि ये रिप्लेस कर चुका होता है ना। तो इस तरीके से सिर्फ नंबरिंग करके आप सारे क्वेश्चन को बना सकते हैं, बट उसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए। अगर आपने प्रैक्टिस किया है तो यस यू कैन डू दैट, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन के ऊपर। नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगेन इस क्वेश्चन के लिए भी मैं आप लोग को 3 मिनट का समय दे रहा हूं, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को एंड देखते हैं व्हाट इज द करेक्ट सोल्यूशन एंड व्हाट आर द करेक्ट आंसर्स। ओके गाइस, चलिए जल्दी से सॉल्व कीजिए गाइस, यू हैव ओनली 3 मिनट टू सॉल्व, यू हैव ओनली 3 मिनट टू सॉल्व, सॉल्व कर जाइए, जल्दी सॉल्व कर जाइए। चलिए
लेट्स सी कौन पहले सॉल्व करता है इस क्वेश्चन को। लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी। चलिए कम ऑन सॉल्व कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 3 मिनट इज मोर देन एनफ। और मैं बता दूं कि इस टाइप के क्वेश्चन का आना आपके स्नैप के एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा चांस है गाइस। मतलब बहुत ज्यादा चांस है, यानी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन योर स्नैप एग्जामिनेशन और इन मैट एग्जामिनेशन एज वेल। समझ रहे हैं? तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो जल्दी सॉल्व कीजिए, फिर बात करते हैं अपने इस क्वेश्चन के ऊपर। यू हैव ओनली 1 मिनट मोर। और फिर भी आपको ज्यादा समय चाहिए तो टेंशन नहीं लेना है। क्या कर लेना है? वीडियो को पॉज कर लेना है एंड देन वीडियो को प्ले करके देख लेना है। समझ रहे हैं? तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर ज्यादा समय चाहिए तो टेंशन नहीं लीजिए, वीडियो को सिर्फ पॉज और प्ले करके देख सकते हैं आप। चलिए डिस्कस कर ले हम लोग क्वेश्चन को। ऐसा करते हैं, इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। और आपको ज्यादा समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए एंड देन वापस आकर देखिए कैसे मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है एंड देन व्हाट आर द करेक्ट आंसर्स। है कि नहीं? तो चलिए जल्दी सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ये नेक्स्ट पिक्चर में सॉल्व करता हूं इस क्वेश्चन को। लिखा गया था 12 फ्रेंड आर सिटिंग इन अ पैरेलल रो। ठीक है, सच दैट 6 पर्सन सिट इन ईच रो। हर एक रो में कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। ईच ऑफ देम आर फेसिंग ईच अदर। और हर एक पर्सन क्या करेगा? एक दूसरे को फेस करेगा। ये तो हम लोग जानते ही हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट पर्सन इज सेम। ठीक है जी, दो एडजेसेंट पर्सन का जो डिस्टेंस होने वाला है दैट मस्ट बी सेम। वेरी गुड। ईच ऑफ देम हैज डिफरेंट नंबर ऑफ बॉल फ्रॉम 1 to 12। हर एक के पास 1 से 12 के बीच में कोई बॉल। 12 लोग हैं तो 12 बॉल भी हो गया। यानी 12 बॉल की बात करें तो बॉल क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यही बॉल होने वाला है। 12 लोग 12 बॉल। ठीक है जी। द पर्सन इन रो 2 हैज इवन नंबर ऑफ बॉल। ठीक है, वाइल द पर्सन इन रो 1 ऑड नंबर ऑफ बॉल। ठीक है जी, हम लोग को एक बात मालूम चल गया कि जो रो 1 में होगा द पर्सन इन रो 2 में जो होगा उसके पास इवन नंबर ऑफ बॉल होगा। रो 2 वाले के पास क्या होगा? हमारा इवन नंबर ऑफ बॉल होगा। एंड रो 2 ना, हाँ 2। एंड रो 1 वाले के पास क्या होगा? ऑड नंबर ऑफ बॉल। ठीक है जी। इन रो 2 PQRST, यानी रो 2 में कौन बैठा हुआ है? रो 2 में बैठा PQRST फेसिंग साउथ, नीचे की ओर देख रहा है। यानी PQRST एंड यू, ये लोग कहां देख रहे हैं? नीचे की ओर बैठ रहे हैं। और ये कौन से पर्सन है? रो 2 के पर्सन है। तो ये लोग कौन सा बॉल लेंगे? इवन नंबर ऑफ बॉल लेंगे। और इवन नंबर ऑफ बॉल में क्या आ जाएगा हमारा? 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, देन 12 आ जाएगा। सेम उसी तरीके से रो 1 में कौन बैठे हुए हमारे पास?
JKLMNO, ये लोग बैठे हुए कहां पे, रो 1 में बैठे हुए हैं, और इनके पास बॉल क्या क्या आ जाएगा, 1 3 5 7 9 11, ये हमारा बॉल इनके पास आएंगे। याद रखिएगा ये इसी ऑर्डर में बैठे हैं, नॉट नेसेसरली, बस हमने इसको लिख लिया ताकि दिमाग में रहे कि ये लोग नीचे देख रहे हैं, ये ऊपर देख रहे हैं, और ये हमारे पास केसेस बन गए। अब इसके बाद लिखा हुआ है क्या, यहां पे देखिए लिखा हुआ है क्या, फेसिंग नॉर्थ, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। अब यहां से इंफॉर्मेशन हमारा शुरू होता है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को एक्चुअल में सॉल्व करना शुरू करेंगे। पहला इंफॉर्मेशन, के सी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एन, तो के कहां है, रो 1 में, नीचे की ओर फर्स्ट कर रहा है, यानी कि एन के लेफ्ट में थर्ड के बैठा हुआ है। लेट सपोज कि एन हमारा ये है, ठीक है, इसके लेफ्ट में थर्ड, एक दो गैप छोड़ के ये कौन बैठेगा, हमारा के बैठेगा। यानी ये देखिए चार लोग ग्रुप ऑलरेडी हो चुका है, चार लोग ग्रुप ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है जी। के सी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एन, एन हु हैज 7 बॉल, एन के पास कितने बॉल है जी, हमारे पास 7 बॉल है। चार लोग हो चुके हैं, दो दो लोग और बैठाने हैं, दो लोग किधर बैठेंगे उसकी ओर बात करेंगे। Q sit immediate right of the one who faces N, N को जो फेस करता है तो ये नीचे की ओर आ जाएगा ना, इसका राइट इधर हो जाएगा ना, तो Q उसके इमीडिएट राइट में बैठा है, Q यहां बैठेगा, ठीक है जी। K डज नॉट सिट एट एनी एंड, के जो एंड पे नहीं बैठा, एक पर्सन कम से कम मिनिमम ऐसे बैठेगा, मिनिमम। तो ये कितने लोग ग्रुप हो गया, 5 लोग ग्रुप। अब केसेस क्या है, तो एक केस हमारा ये बन गया, ठीक है, मिनिमम एक पर्सन लगा के एक पर्सन को हम इधर बैठा दिए, ये एक केस हो गया, 6% ग्रुप हो गया ना। दूसरे केस में क्या हमारा हो सकता है, तो एन तो अपना जगह पे ही है, एक दो गैप छोड़ एक की अपने जगह पे ही है, ये एक गैप छोड़ के, दो गैप छोड़ के, तीन गैप छोड़ के, चार ये हो गया, ये क्यू अपने जगह पे ही होगा, एक पर्सन अपने जगह पे ऐसे ही रहेगा। और हो सकता है कि इसमें देखिए एक दो तीन, तीन और तीन 6 लोग हो चुके ना, हो सकता है एक लास्ट पर्सन इसी साइड बैठा हो, जैसे पॉसिबिलिटी नो कि लास्ट पर्सन इसी साइड बैठा हो। तो ये दो केस हमारे पास अभी बन सकता है, एक पर्सन या तो इधर बैठा हो लास्ट वाला पर्सन, या तो इस साइड बैठा हो। दीज आर द टू पॉसिबिलिटीज। अब इसके ऊपर बात करेंगे हम लोग। वन पर्सन सीट बिटवीन क्यू एंड आर, क्यू और आर के बीच में एक पर्सन बैठा हुआ है, इस वाले केस में देखिएगा तो आर का दो पोजिशन हमारे पास बनता है, या तो आर यहां हो सकता है या तो आर यहां हो सकता है, आर का दो पॉसिबिलिटी। बट इस वाले केस में आर का एक ही पोजिशन बैठेगा, विच इज दिस वन, ठीक है। वन पर्सन सीट बिटवीन क्यू एंड आर, आर हु हैज 10 बॉल, और आर के पास कितना बॉल होगा जी, 10 बॉल होगा। आर के पास कितना बॉल होगा, 10 बॉल होगा, आर जहां भी हो 10 बॉल होगा, ठीक है। एल सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ओ, एल जो होगा ओ के इमीडिएट लेफ्ट में बैठेगा, यानी एल और ओ एक साथ बैठेगा, ऐसे कुछ, ठीक है, कुछ ऐसे। एंड नीदर ऑफ देम सिट एट द एक्सट्रीम एंड, और इन दोनों में से कोई भी एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठा हुआ है, तो एल और ओ इमीडिएट लेफ्ट में, यानी कि एल और ओ एक साथ बैठा तो एल और ओ यहीं बैठेगा, और एंड पे नहीं है तो एल ओ यहां पे नहीं बैठेगा, एल और ओ यहीं बैठेगा, यानी एल ओ का पोजीशन तो फिक्स हो चुका है हमारा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। द सम ऑफ द नंबर ऑफ बॉल विथ एम एंड एल इज 16, देखिए एम प्लस एल कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये 16 गैप किसको बताता है, एन का तो हम लोग जानते हैं कि 7 ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। तो 16 की बात कर रहे हैं तो 16 इसी से बनेगा, तो 16 आता कैसे, तो हमारा होता 9 और 7 को जोड़ के 16, तो एम और एल में से 7 तो कोई ले नहीं सकता क्योंकि एन ऑलरेडी 7 जा चुका है, समझ रहे हैं, एन ऑलरेडी 7 ले चुका है। तो दूसरा 16 कैसे बनता है, 5 और 11 से, यानी ये 5 या 11 होगा, ये 5 या 11 होगा, यानी एल और एम जो होगा 5 और 11 में से कोई नंबर शेयर कर रहा होगा, ठीक है। चल बहुत अच्छे। द वन हु हैज 11 बॉल सिट अपोजिट टू पी, अब देखिए जिसके पास 11 बॉल है, कितने बॉल, 11 बॉल है, वो पी के अपोजिट बैठने वाला है। तो ठीक है जी, हमको नहीं पता कहाँ कौन है, ठीक है, जो भी 11 बॉल वाला होगा पी के अपोजिट बैठेगा, कुछ ऐसे, ठीक है, ऐसे कुछ, ये 11 बॉल और ये पी ऐसे अपोजिट में बैठेगा। पी हु सीट एट द एक्सट्रीम एंड, और पी के बारे में क्या मालूम चला कि पी एंड पे बैठेगा, तो पी का पोजीशन कहां हो सकता है, या तो यहां हो सकता है या तो यहां हो सकता है, यानी आर और पी ये है। इस वाले केस में भी देखिएगा तो पी का पोजीशन कहां होगा, ये कंफर्म पी होगा, और क्योंकि 11 बॉल की बात करते ये कम से कम कंफर्म 11 होगा, और जब ये 11 है तो कंफर्म है कि ये एम ही होगा। एल कितना हो जाए, एल यहां बैठा हुआ है, एल बिकेम 5 और ये बिकेम एम। सेम केस पी एम के 11 के अपोजिट बैठेगा, तो पी एंड पे ही बैठेगा, तो पी यहां तो बैठ नहीं सकता है इस जगह पे,
इसका मतलब एल कितना हो जाएगा 5, और एम तो कंफर्म है कि 11 होने वाला है। अब एम के बारे में हम श्योर है कि एम 11 है और एल कितना है हमारा 5 है। ये हम लोगों का श्योरिटी आ चुका है। चलिए आगे देखते हैं। अभी पी और आर का पोजिशन हम लोगों ने फिक्स नहीं किया है। लेट्स सी, लिखा हुआ है पी एंड आर नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर। पी और आर जो है एक साथ नहीं बैठेगा, तो ठीक है। अगर ये पी बैठेगा, अगर ये पी बैठेगा तो आर यहां बैठेगा, अगर ये पी बैठेगा तो आर यहां बैठेगा। सिंपल सा फंडा, पी और आर एक साथ नहीं बैठेगा। यानी ये जरूरी नहीं कि ये पी और आर ऐसे बैठ जाए, नॉट पॉसिबल। चलिए ठीक है। जे इज नॉट अपोजिट टू आर, आर के अपोजिट जे नहीं है, आर के अपोजिट जे नहीं है। यहां पे हमारे पास कितने लोग बच रहे हैं? दो जो लोग बैठाना है, एक बैठाना जे को और एक बैठाना किसको? एम तो बैठेगा जहां बैठे। अगर एम यहां बैठेगा तो जे यहां बैठेगा। जरा ध्यान दीजिएगा इसी केस में। देखिए पहले इसको देख लेते हैं। जे यहां बैठेगा हमारा, दिस इज कंफर्म जे। और जे के बारे में क्या बोला? जे इज नॉट अपोजिट टू आर, जस्टिफाइड है, अभी तक जस्टिफाइड है। इस वाले केस में देखिएगा, अगर हम जे को यहां बैठा रहे हैं, जे को यहां बैठा रहे हैं और एम को यहां बैठा रहे, तो ये कंफर्म कौन हो जाएगा? हमारा पी हो जाएगा। दिस इज कंफर्म पी, दिस इज कंफर्म पी, क्योंकि आर तो हो नहीं सकता है, समझ रहे हैं? क्योंकि पी के अपोजिट में ही एम बैठना था ना, एम 11 पी। इसका मतलब ये कंफर्म आर, ये जस्टिफाइड हो जाएगा। लेकिन 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 समझिएगा ध्यान से, अगर हम यहां पे आर को जे को बैठाएं, यहां पे हम लोग जे को बैठाएं, तो एम कहां चला जाएगा? यहां चल जाएगा। इफ दिस इज एम, तो ये कंफर्म कौन हो जाएगा? पी हो जाएगा। और जे के अपोजिट आर है नहीं, तो आर का पोजीशन यही आ जाएगा। अगेन हम लोग को मालूम था कि पी और आर एक साथ बैठ नहीं सकता है, यानी दिस वन इज केस इज रॉन्ग। दैट मीन्स जे यहां नहीं बैठेगा, जे का पोजीशन यही कंफर्म है, और जे अगर ये है तो कंफर्म एम यही बैठेगा। इतना समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? चल वेरी गुड। यानी कि ये कंफर्म हुआ कि जे कहां बैठेगा? इधर बैठेगा। और ये भी कंफर्म हुआ कि अगर जे यहां है तो भाई साहब पी यहां नहीं बैठ सकता है। क्यों नहीं बैठ सकता है? क्योंकि हमको मालूम था कि पी जो है आर के अपोजिट बैठ रहा है, सॉरी पी जो है एम के अपोजिट बैठ रहा है। पी किसके अपोजिट बैठ रहा है? एम के अपोजिट। और पी किस एम क्यों ऐसा? क्योंकि एम 11 है, और हम लोग को मालूम था कि पी 11 के पी कहां बैठेगा? 11 के अपोजिट बैठेगा। पी कहां बैठेगा? 11 के अपोजिट। और 11 किसका आया था? एम आया था। दिस इज द केस। ठीक है, ये हम लोगों ने बैठा लिया। एंड नीचे वाले रो में ये बैठ चुका, ये भी फिक्स हो चुका है। अब आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एस हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ बॉल, एस के पास हाईएस्ट नंबर ऑफ बॉल है। हाईएस्ट नंबर ऑफ बॉल कितना है? 12 है। यानी एस के पास कितना बॉल हो जाएगा? 12 बॉल हो जाएगा। ठीक है जी। एंड इज नॉट एडजेसेंट टू आर, और ये आर के बगल में नहीं बैठी हुई है। तो देखिए, तो यहां पे नहीं बैठेगी तो एस कंफर्म यहीं बैठेगी। इस वाले केस में एस इन दो जगह पर नहीं बैठेगी, एस कंफर्म यहां बैठेगी, और ये कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है, 12। एस के पास कितना है? 12। जस्टिफाइड है अभी तक। U इज नॉट अपोजिट टू एल, यू जो होगा एल के अपोजिट नहीं बैठेगा। तो यू यहां नहीं बैठेगा, इसका मतलब यू कंफर्म यहां बैठेगा। तो यहां पे 1% बैठेगा, कौन सा? पी क्यू आर एस टी, दिस इज बिकम टी। इस वाले केस में भी हमको मालूम है कि यू एल के अपोजिट नहीं बैठ रहा है, तो यू यहां बैठेगा। ठीक है, और ये कौन बैठ जाएगा? हमारा टी बैठ जाएगा। लेकिन इसमें ध्यान से पढ़िएगा तो कुछ में अधिक इंफॉर्मेशन दिया गया है। एक और इंफॉर्मेशन है, क्या है? तो यू इज नॉट अपोजिट टू एल नॉर एडजेसेंट टू पी। ठीक है, सेकेंड केस में देखिएगा, यू और पी क्या हो गया? एक दूसरे के एडजेसेंट हो गया, यानी दिस केस इज रॉन्ग। इस वाले केस में यू पी एडजेसेंट नहीं है, दिस केस इज अभी तक करेक्ट। अभी तक क्या है? करेक्ट है। जब ये गलत हो गया तो मैं क्या करता हूं? इसको इरेज करके हटा देता हूं। लेट मी इरेज दिस। चल, ये हो गया इरेज। आई होप समझ में आया क्यों गलत हुआ। अब आए की बात करते हैं। यू हैज अ प्राइम नंबर ऑफ बॉल, यू के पास प्राइम नंबर ऑफ बॉल है। तो प्राइम नंबर, क्योंकि ये सारे के सारे ऊपर वाले पी क्यू आर एस टी है ना, तो ये सबका सब इवन नंबर होगा। तो इवन नंबर में स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? 2 होता है। यानी यू के पास क्या हो जाएगा? 2। ये इवन नंबर का एक ही प्राइम नंबर हो सकता है, विच इज 2। फिर लिखा हुआ है क्या? जे हैज मोर बॉल देन ओ, जे के पास क्या है? अधिक है बॉल ओ से, बट लेस देन दैट ऑफ के, बट के से कम है। हमारे पास बॉल बचा क्या है? 5 7 11 निकल चुका है, 5 7 11 निकल चुका है। तो 9 1 3 बचा हुआ है, तो के हो जाएगा 9, 3 हो जाएगा जे, 1 हो जाएगा ओ हो गया हमारा 1, के हो जाएगा 9 एंड जे हो जाएगा क्या हमारा 3। देखिए, हमने बॉल भी निकाल लिया, ऊपर वाले का बाकी रह गया। क्यू हैज डबल द नंबर ऑफ बॉल देन पी,
क्यू और पी की बात करें तो क्यू के पास क्या है, पी का दुगुना है, 2p के बराबर है। तो पी का क्या रख सकते हैं, पी का 6 रखेंगे तो 12 तो ले नहीं सकता है क्योंकि 12 एस ऑलरेडी जा चुका है। 4 रखेंगे तो 8, बस यही एक ऑप्शन बच रहा है। दैट मीन्स पी के पास 4 रहा होगा तो क्यू के पास कितना रहा होगा, 8 रहा होगा। बचा आर के लिए, ठीक है जी। ओके, हमने ऑलमोस्ट सबका निकाल लिया, हमारे पास दो बचा, टी और आर का बाकी रह गया है। और टी और आर का क्या निकाले, कुछ इनको इन्फॉर्मेशन ऐसा जो छूटा हो देख लेते हैं। Q sit immediate right of the one who faces and K does not sit at any one person sit between, अच्छा देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है one person sit between Q and R who has 10 बॉल। R के पास कितने बॉल है, 10 बॉल है। यानी अब T के लिए एक ही ऑप्शन बच गया विच इज 4 निकाल चुके, 6 नहीं निकाले हैं, यानी कि 6 इज बिलोंग्स टू T। दिस इज आवर अरेंजमेंट। समझ गए, जब ये अरेंजमेंट बन गया तो इसके रिगार्डिंग क्या कर लेंगे हम लोग, क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नाउ। हु सिट अपोजिट टू एस, एस के अपोजिट कौन बैठा हुआ है, देखिए तो एस कहाँ है, एस के अपोजिट कहाँ, एस कहाँ है, एस कहाँ, एस के अपोजिट एन बैठा हुआ है। एस के अपोजिट कौन बैठा हुआ है, एन बैठा हुआ है। एक मिनट गाइस, एस के अपोजिट एन यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। हाउ मेनी बॉल डज जे हैव, जे के पास कितने बॉल है, जे के पास 3 बॉल है। दैट मींस ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। हु अमंग द फ्लोइंग हैज 6 बॉल, किसके पास 6 बॉल थे, तो 6 बॉल हमारे पास टी के पास है, यानी आंसर इज टी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छे। व्हाट इज द सम ऑफ द बॉल ऑफ क्यू एंड पी, क्यू और पी का बॉल का सम बताइए। क्यू का 8 है, पी का कितना है, 4 है, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, है कि नहीं, है ना, वेरी गुड। हु सिट अपोजिट टू यू, यू के अपोजिट कौन बैठा हुआ है, देखिए तो यू के अपोजिट बैठा हुआ है जे, यानी आंसर क्या हो जाएगा हमारा, जे, विच इज ऑप्शन नंबर डी। समझ गए, आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये रहा आज का क्लास। इस क्लास में हम लोग इतना ही करने वाले हैं, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए आप लोग क्या करेंगे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे एंड दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। हो सकता है कि आपने जो शेयर किया, कोई ऐसे स्टूडेंट जो स्नैप का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो सकता है। तो शेयर करने में कंजूसी ना करें, मे भी किसी को हेल्प हो, आप हेल्प कर दें। शेयर इज, जिसे बोलते हैं ना, शेयरिंग इज केयरिंग, बट वही चीज है, शेयर कीजिए, दूसरों का हेल्प होगा। अगर आपके साथ कोई, आप अगर अच्छे से जानते हैं तो उनके लिए फ्रूटफुल हो सकता है। तो आप भी देखिए, दूसरों को भी दिखाइए, शेयर करते रहिए एंड चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे चैनल को, ठीक है। अभी के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, पढ़ते रहिए एंड साथ में इंजॉय भी करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।